नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रायपुर से खबर, चुनावी तैयारी को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। बता दें कि राजधानी में कांग्रेस की बड़ी बैठक और सीएम हाउस में कांग्रेस कोर कमेटी की यह बैठक है। सीएम बघेल, कुमारी सैलजा, दीपक बैज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक में 45 सीटों के पैनल पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस की बड़ी बैठक और इस बैठक में 45 सीटों के पैनल पर चर्चा हो रही है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा, दीपक बैज इस बैठक में शामिल हुए हैं। रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे बैठक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए कोमल, ये जो बैठक है, ये बैठक 45 सीटों पर कांग्रेस के भविष्य को तय करने के लिए बैठक है, क्योंकि यहाँ से जो नाम भेजे जाएंगे उन पर स्क्रीनिंग कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीईसी में चर्चा होगी, जिसके बाद की नाम घोषित कर दिए जाएंगे या फिर तय कर दिए जाएंगे। अब ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होगी कि नाम एक साथ घोषित किए जाएं या बाद में, लेकिन आधी सीटों पर इस वक्त सीएम हाउस में चर्चा चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो 5-6 बड़े नेता हैं, जो एक चुनाव समिति में कोर कमेटी बनाई गई है, वो कोर कमेटी इन टिकटों पर मंथन कर रही है। जहां पे सिंगल नाम है, डबल नाम है, उन नामों का पूरा पैनल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष अजय माकन, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमारे पास जो नाम लेकर के आइए वो पैनल में लेकर के आइए। जो सिंगल नाम है वहां पे भी पैनल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस पर टीएस सिंहदेव का बयान भी आया था कि एक सीट पर सिंगल नाम है, बाकी सभी सीटों पर पैनल होंगे। इसका मतलब यह है कि भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे, इसके अलावा बाकी सीटों पर 45 अन्य सीटों पर, 44 और दूसरी सीटों पर आज अगर उन पर मंथन हो रहा है तो वहां पे पैनल तय कर दिए जाएंगे। पहले ब्लॉक स्तर से नाम मंगाए गए थे, जिला स्तर से नाम मंगाए गए थे और पीसीसी स्तर पे उस पर स्क्रूटनी हुई थी। 3 नाम मंगाए गए थे, फिर 5 नाम हुए, फिर उसके बाद और नाम जो जिन्होंने पीसीसी में आवेदन किया उनके नाम जोड़े गए। तो कुल मिलाकर के बैठक चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्योंकि इस बैठक के बाद ये तय होगा कि कांग्रेस पार्टी में वो 45 दावेदार कौन है, जिन नामों के बीच में से उनके उम्मीदवार चुने जाएंगे। इसमें सर्वे रिपोर्ट अलग अलग जो कराए गए हैं उसके फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। उन नामों पर भी चर्चा हो रही है जो सर्वे में आगे हैं। सामाजिक समीकरण देखा जा रहा है, जाति समीकरण देखा जा रहा है, जो स्थानीय समीकरण है उसको भी देखने की कोशिश की जा रही है। चर्चा ये भी है कि विधायकों की टिकटें कटेंगी, लेकिन विधायकों की टिकटें अगर कटेंगी तो वहां पे ये भी एनालाइज किया जा रहा है कि उस स्थिति में कांग्रेस के पास बेहतर विकल्प क्या है। जो दूसरा विकल्प है, क्या पहले को मनाया जा सकता है, पहला किस तरह से डैमेज कर सकता है, उन तमाम संभावनाओं पर इस वक्त कोर कमेटी में चर्चा हो रही है। और टिकट के लिए जो पैनल बनना है वो पैनल आज तय कर दिया जाएगा। जी कोमल। रुपेश, देखिए, आपने कहा कि कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं और पैनल लिस्ट में जो नाम है उनको लेकर भी चर्चा चल रही है। अगर हम मुख्य नामों को लेकर बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुख्य नाम रहेंगे? देखिए, फिलहाल 45 सीटें हैं और वो 45 सीटें कौन सी हैं, चूंकि कांग्रेस ने बड़ी गोपनीय तरीके से ये चर्चा की, डीसीसी के स्तर पर तमाम नाम आ रहे थे, लेकिन जो पीसीसी और फिर उसके बाद कोर कमेटी ने अपनी ओर से जो नाम जोड़े हैं उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। तो उन नामों पर फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जितने भी मंत्री हैं वो चुनाव लड़ेंगे। मोटे तौर पर उन सीटों पर उनके पैनल, रुद्रगुरु के बारे में ज़रूर ये चर्चा है कि वो हिरवारा की सीट छोड़ करके नवागढ़ शिफ्ट हो सकते हैं, और उनके अलावा बाकी मंत्रियों को ये कहा गया है कि वो अपनी सीट से लड़ें। चरणदास महंत ने भी कह दिया है कि सख्ती से फिर से चुनाव लड़ेंगे। पहले चर्चा था कि उनके बेटे लड़ेंगे, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि वही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य दावेदार हैं, प्रमुख जो नेता हैं, जैसे धनेंद्र साहू पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को दे रखी है, तो उनके बेटे के साथ 2-3 नाम और हैं। लेकिन अमितेश शुक्ला हैं जो कि वीसी शुक्ला के भतीजे हैं, श्यामाचरण शुक्ला के बेटे हैं, तो वो ये भी माना जा रहा है कि उनका नाम करीब करीब तय होगा। अरुण वोरा करीब करीब तय होगा उनका नाम। तो ये जो बड़े नेता हैं जिनके पास एक पूरी राजनीतिक विरासत है, उन नामों पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है कांग्रेस को। उन नामों पर वही लोग चुने जाएंगे जो चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन बाकी सीटों पर जहां कांग्रेस हारी है, जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, कमज़ोर हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो जाहिर तौर पे वहां पे कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ेगी कि वहां पे किस तरह से पैनल चुना जाए, क्योंकि अपनी पसंद हर नेता की होती है, अपने अपने फीडबैक्स होते हैं, अपने इक्वेशंस होते हैं, उन्हीं पर डिस्कशन होता है और उसी के बाद तय होता है कि पैनल में कौन सा नाम होगा। जी चलिए रुपेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।